गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज द्वारा वर्षित प्रार्थना ग्रंथ से हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की हम प्रार्थनाओं के भजनों को कहीं बीच बीच से एक दो भजन का हमने छोड़ भी दिया और हमने जो है कि अब हम 24वें प्रार्थना पर आज चर्चा करेंगे। जिसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं कि करंग कोपिन लिया छेंडा कंथा गया दिया, त्यागिया सकल विषय कृष्णे अनुराग हबे, व्रजेर निकुंजे कबे जया करीबो निजालय, हरि हरि कबे मोर हैबे सुदिन। फल मूल वृंदावने खाया दिया अवसाने, भरमीबो हया उदासीन, शीतल यमुना जले स्नान करी कोतहले, प्रेम आवेशे आनंदित हिया। बाहुर ऊपर बाहु तुली, वृंदावने कुली कुली, कृष्ण बोले बेड़ा बो कांदिया, देखी बो संकेत स्थान जुड़ाबे तपित प्राण, प्रेम आवेशे गड़ा गड़ी दीबो। कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरवरधारी, कहाँ नाथ बोलिया डाकी बो। माधवी कुंजेर उपरी सुखे वसी, सु कशरी गायबे राधा कृष्ण रस, तरु मूले बसी तहां शुनी जुड़ाई बे हिया, कबे सुखे गायबो दिवस। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ, देखी बो रतन सिंहासने, दीन नरोत्तम दास करे दुर्लभ आश, ऐमती हैबे कतो दिने। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ब्रजवास की लालसा में, ब्रज दर्शन की प्राप्ति के भाव में, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति के भाव में कहते हैं कि ब्रजवास की विपुल लालसा उनके मन के अंदर मतलब जाग उठी, चित्त में समेरु शिखर की तरह सिर उठाए खड़ी हो गई। सबसे तीव्र भाई यही श्री वृंदावन वास की शत शत लालसा तरंगे उनके हृदय में सरिता में उदलित हो रही है। राजकुमार नरोत्तम सब कुछ त्याग कर दीन अति दीन भाव से वृंदावन वास का संकल्प लेते हैं। करंग कोपी ने लिया, छिंडा कंथा गाय दिया, त्यागिया सकल विषय कृष्ण अनुराग हबे, व्रजेर निकुंजे कबे जाया करीबो निजालय। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है वृंदावन महिमा अमृत में के कंथा कोपिन धारण कर पेड़ों के नीचे गिरे फल आदि से जीविका निर्वाह कर, किसी प्रकार की व्यर्थ बातों और चेष्टाओं में समय बिताए बिना सारा अभिमान त्याग कर कुछ भिक्षा के लिए प्रत्येक घर जाकर श्री राधिका के ही निज जनों यानी मंजरियों का अनुसरण कर मैं निरंतर वृंदावन वास करूंगा। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं
श्री कृष्ण पाद पद्मों में मेरा ऐसा अनुराग कब होगा कि सभी विषयों का त्याग कर निष्किंचन भाव से व्रज निकुंज में अपना आल्य बनाऊंगा। आल्य मतलब घर बनाऊंगा या कुटिया बनाऊंगा, या व्रज निकुंज का एकांत भाव से आश्रय लूंगा। फिर कहते हैं हरि हरि कबे मोर हईबे सुदिन, फल मूल वृंदावने खाया दीवा अवसाने भरमी बो हया उदासीन। हाय हाय मेरा ऐसा शुभ दिन कब होगा कि देह की रक्षा के लिए दिन अंत में एक बार मात्र अनायास मतलब अचानक कहीं से मिल जाए, फल मूल आदि खाकर उदासीन होकर अर्थात विषय वितृष्ण होकर वृंदावन में घूमूंगा। यह उदासीनता या विषय वितृष्णा व्रज माधुरी आस्वादन का ही अनुभव ऐसा जानना होगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है वृंदावन महिमा में, हे वृंदावन तुम्हारी वन शोभा प्रातपरा है। हे परमानंद साधक तुम्हारी मधुर गुणावली अनरहिष गाते हैं। हे वृंदावन साधक कोटि कोटि जीवन भी तुम्हारे लिए अति तुच्छ समझते हैं। संसार में ऐसी क्या वस्तु है जिसकी वे तृणाव्रत उपेक्षा न कर सके। इस मधुर वृंदावन मधुर अति मधुर युगल माधुरी आस्वादन में साधक का चित्त मन ऐसा तन्मय हो जाता है कि इसे छोड़कर दूसरी वस्तुओं में उदासीनता सवता जा जाती, सब चीज से मन हट जाता। ऐसी कौन सी संसार की चीज है जो इस वृंदावन के लिए साधक तिनके की तरह उसे छोड़ नहीं सकता। आगे कहते हैं कि आनंद सार की पराविधि परम चमत्कार सर्वसव मूर्ति कोई श्याम किशोर नित्य अनंग तरंग में उन्मत्त हो मेरी प्राणेश्वरी आद्य प्राण रस की महामाधुरी सार मूर्ति किसी सर्वकांति किशोरी के साथ जिस स्थल पर नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं, आज से उस वृंदावन का ही भजन करो। इसके पश्चात पद के शेष अंश में वृंदावन वास में भाव चेष्टाओं का मनोरथ व्यक्त करते हैं। शीतल यमुना जले एमती हाईबे के तो दिने, श्री वृंदावन में यमुना के निर्मल सुशीतल जल में स्नान कर मेरा वासना पिनकल चित्त निर्मल और प्रेम सिनगद कब होगा। मैं प्रेम आवेश में परमानंद से आनंद से बाहु के ऊपर बाहु रखकर भुजाएं उठाए वृंदावन की गली गली में या रास्ते रास्ते पर हा कृष्ण कहाँ हो कहता रुदन करता घूमूंगा। जो विरही भक्त महादीन्य से भरकर उत्कंठा अकुल चित्त में प्रेम आवेश में हाहाकार करते हुए वृंदावन में सर्वतर अभिष्ट को खोजते घूमते हैं, अति धन्य है। वृंदावन महिमामृत में दिखता है। प्रबोधानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि अर्थात कंठ से रुदन के साथ जमीन पर लोटपोट करते करते प्राण बंधु को दंडवत प्रणाम करते हुए दांतों में तिनका दबाकर कृपा कटाक्ष पात के लिए करोड़ों करोड़ों ककुवाद के साथ वृंदावन के वृक्षों के नीचे निर्जन में वास कर हथेली पर कपोल रखे शोक अश्रु बहाते रात दिन बिताते हैं। ऐसे अनन्य धन्य कोई महापुरुष भी वहां है। निरंतर शोक अश्रुपात, ग्रास मात्र आहार में भी अरुचि, एक निवाला खाने में भी अरुचि और वहां निरंतर वास, उन्मत्त बद्ध हथ अथवा पर्वत की तरह अविचल होकर सभी प्रकार का संग त्याग कर परम निष्कंचन व्रत लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म मूलों की सुषमा का चिंतन करते। ऐसे कोई भाग्यवान पुरुष भी वृंदावन में विराज रहे हैं।
ऐसे कई भाग्यवान पुरुष हैं जो जिनको खाने की भी चिंता नहीं, सोने की भी नहीं, बिल्कुल सोने की चिंता भी नहीं, और बैठे वृंदावन में। एक निवाला भोजन भी उनको मतलब उसमें भी रुचि नहीं। हमारा मन तो यहाँ वहां चलता रहेगा। अभी हम यहाँ बैठे, ये भी मतलब बैठे मंदिर में है, समझो वृंदावन में बैठे, पर मन चलेगा उधर उधर उधर। पुत्र की चिंता, पत्नी की चिंता, पति की चिंता, बेटी की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, ये मन चलता रहेगा। परंतु जो साधक भक्त हैं, जो वृद्ध चिंतन में, उनको तो सब कुछ मतलब, उनको तो एक निवाला खाने की भी चिंता नहीं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई चिंता। निरंतर मतलब वही कब दर्शन होंगे, बस उसी भाव से कब कृपा करेंगे, उसी भाव से बस रुदन करते रहते हैं। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, संकेत स्थान प्रेम रसेर, प्रेम सरोवर और श्री नंदग्राम के बीच स्थित स्थान, जहां संकेत से श्री राधा कृष्ण का मिलन होता है, उस संकेत स्थान के दर्शन कब करूंगा, मेरे तप्त प्राण शिव शीतल होंगे। उससे जुड़ी युगल लीला माधुरी की माधुरी छवि हृदय में फूट उठेगी। मैं प्रेम आवेश में उस स्थान पर लोटपोट करूंगा और हा प्राणेश्वरी श्री राधा रानी तुम कहां हो, हा गिरवरधारी हा रात तुम कहां हो, कहकर रोते हुए उच्च सुर से उनका आवाहन करूंगा। भजन शब्द का प्राकृत अर्थ है खोजना या ढूंढना। उस भजन का स्थान ही है वृंदावन। प्राकृत राग साधक यहां स्थिर नहीं रह सकता। वृंदावन की सुषमा उसके हृदय में अवलोड़न की सृष्टि करती है। वे रुदन करता करता व्रज में सर्वतर अपने प्राण प्रिय को खोजता घूमता है। उस वृंदावन में आकर भी मुझ जैसे जीव को बिंदु मात्र अनुभव नहीं। देह देहिक आदि लिए सतत व्यस्त, स्वरूप निद्रित, स्वयं को स्वयं ही नहीं पहचानता। अभिष्ट को लेकर अभाव जागेगा कैसे, अपराध से अनुभव का पथ रुद्ध हो गया। श्री ग्रंथकार कहते हैं, शुक सारिका माधवी कुंज पर सुख से बैठकर श्री राधा कृष्ण का रस गान करेंगे। मैं वृक्ष के नीचे बैठ उस सुनकर हृदय शांत करूंगा। इस प्रकार वृंदावन में सुखपूर्वक दिन कब बीतेगा। श्री वृंदावन में वृक्षों की डालों पर बैठकर सुख सारी क्या आए श्री राधा कृष्ण की रस कथाओं का गान करती हैं, पर हम कहां सुन पाते हैं। सभी प्राकृत जैसा लगता है। शिल सरस्वती पाद ने लिखा है, शुक सारी कहे उच्च सुर से श्री राधा कृष्ण की रहस्यमय कथाओं का आश्चर्यजनक माधुर्य से परिपूर्ण गायन करती है। वृंदावन उस आनंद का अतिशयता का दान करने वाला है। कानों को आनंद देने वाली कुहू कुहू की अव्यक्त मधुर वार्ता करती कोयलों से मंडित है। नृत्य परायण मत मयूरों की शोभा से भूषित और नाना प्रकार के पक्षियों के आनंद कोलाहल से मुखरित है। फिर श्री वृंदावन में वृज इंद्र नंद नंदन श्री गोविंद गोपीनाथ विग्रहों के रूप में राधा रानी के साथ स्वयं विराज रहे हैं। उनके दर्शन कर धन्य होने के लिए श्री ठाकुर महाशय ने प्रार्थना की। श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, साक्षात वृज इंद्र सुत इथे नाही आन, जेबा आगे करे तारे प्रतिमा आदि ज्ञान, सही अपराधे तार नाहिक निस्तार, घोर नरक ते पड़े के बोली बोआर। अंत में श्री ठाकुर महाशय कहते हैं कि मैं जिस दुर्लभ आशा का पोषण करता हूं वे कब पूरी होगी। कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितमृत में बताया कि भगवान का जो विग्रह है उसको साक्षात वृज इंद्र सुत ही मानना है और कोई नहीं है। ये यानी वृज नंद बाबा का बेटा ही मानना है। ठाकुर जी का जो विग्रह है
जेबे आगे करे तारे प्रतिमा आदि ज्ञान। जो इसको पत्थर समझता है, मूर्ति समझता है, से अपराधे तार नाहिक निस्तार, उस अपराध से उसका निस्तार नहीं हो सकता। घोर नरक से पड़े के बोली बुआ, और क्या बताऊं, घोर नरक में जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं कि अंत में श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, मैं जिस दुर्लभ आशा का पोषण कर रहा हूं वे कब पूरी होगी। दीन नरोत्तम दास करे दुर्लभ आश, ए मती हाईवे कतो दिने। तो ऐसा कब होगा, कब यमुना का जल में स्नान करके वृंदावन में घूमेंगे, सब चिंताएं खत्म, बस वहां पर भिक्षा मांग के खाएंगे और ढूंढते रहेंगे। भजन का अर्थ यही है, राधा कृष्ण का चिंतन करना, उन्हें ढूंढना। श्री गौराधा कृष्ण भगवान की।